Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 12 about dot and cross structures. लास्ट लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती हैं that is कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग. किस तरह से कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा. अब हम देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, किस तरह से उसकी मॉडलिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. सो SLO देख लेते हैं. ड्रा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स शोइंग formation of ionic compounds and covalent compounds. So SLO की डिमांड है कि हम जो आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनको ड्रॉ करने का जो मॉडल है दैट इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग जो दोनों केमिकल बॉन्डिंग हैं उनको ड्रॉ करना सीखें कि किस तरह से डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से हम केमिकल बॉन्डिंग को ड्रॉ कर सकते हैं. सो एक्टिविटी करते हैं. टेल द नेम ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड्स. देयर आर टू कंपाउंड्स. फर्स्ट वन इज वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड. क्विकली टेल मी कि ये दोनों जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल में, ये दोनों कौन सी बॉन्डिंग रखते हैं, इन कंपाउंड्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग लाई करती है. यस, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. और सोडियम क्लोराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड. सो ये दोनों केमिकल बॉन्डिंग रखते हैं जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग रखता है और जो वो सोडियम क्लोराइड है दैट इज आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक बॉन्डिंग रखता है. So, how to draw model of chemical bonding? So, जो chemical bonding है टू टाइप्स की, कोवेलेंट और आयनिक, उनको ड्रॉ करने का क्या मॉडल हो सकता है. जो इनको ड्रॉ करने का मॉडल है दैट इज क्रॉस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. और डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से हम किस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट वन हम देखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको हम जब स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, जब उसको ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं. सो इजी एग्जांपल से देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. फर्स्ट वन, राइट द केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2. हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें, तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन. सो आउटर मोस्ट शेल एटम का ड्रॉ करना है. एक हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट शेल ये है और दूसरे का ये है, तो शेल्स को इंटरलिंक करके आपस में ड्रॉ करने हैं आउटर मोस्ट शेल और दरमियान में न्यूक्लियस या फिर एटम का सिंबल. इसके बाद जो फर्स्ट एटम है उस पे क्रॉस का निशान इलेक्ट्रॉन को शो करवाने के लिए और जो सेकंड एटम है उस पे डॉट का निशान इलेक्ट्रॉन को शो करवाने के लिए. सो इंटरलिंक्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है. सो इस तरह से इनको इंटरलिंक किया जाता है आउटर मोस्ट शेल को ताकि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई जा सके. सो इलेक्ट्रॉन पहले जो एटम है उसको क्रॉस के साथ उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस की सूरत में दिखाया जाता है और जो दूसरा एटम है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट की सूरत में दिखाया जाता है. तो उनको आपस में इंटरलिंक किया जाता है शेल्स को ताकि उनकी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई जा सके. तो इस तरह से कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से उनकी केमिकल बॉन्डिंग की मॉडलिंग की जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में
जो आउटर मोस्ट शेल है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको डॉट की सूरत में दिखाएंगे। नेक्स्ट जो एटम है उसको उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं चूंकि, तो उसको क्रॉस की सूरत में दिखाएंगे। तो इस तरह से उनका जो म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की उसको दिखाया जाएगा, ये शो करवाने के लिए कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में दरमियान में कार्बन है, चूंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो दोनों ऑक्सीजन्स हैं आसपास, उनके इलेक्ट्रॉन को शो करवाने के लिए डॉट्स बनाए जाएंगे, और जो दरमियान में कार्बन है उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाने के लिए क्रॉस का निशान बनाया जाएगा। सो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चूंकि नाइट्रोजन को अपना आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो क्या होगा कि पहले जो एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल बनाया जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट की सूरत में दिखाया जाएगा, और दूसरे का आउटर मोस्ट शेल उसमें इंटरलिंक्ड करके बनाया जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की सूरत में शो करवाया जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की म्यूचुअल शेयरिंग और उसके दरमियान ट्रिपल जो 3 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको शो करवाया जाएगा कि किस तरह से जो 3 पेयर्स हैं उनकी म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स के। सो नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को किस तरह से शो करवाया जाता है? ऑक्सीजन दरमियान में चूंकि होती है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं विद द बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की चूंकि जरूरत होती है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस की सूरत में दिखाया जाएगा, और दूसरा एटम जो है उसका भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस की सूरत में दिखाया जाएगा। और जो ऑक्सीजन एटम है उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट की सूरत में दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बनाई जाती है with the help of dot and cross structure. So next is dot and cross structure of ionic compounds. ये तो कोवेलेंट कंपाउंड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। चूंकि सोडियम एटम अपना आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से हम ड्रॉ करेंगे, और जो क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से ड्रॉ करेंगे। जब इन दोनों पे चार्ज आ जाएगा, ये दोनों चार्ज आयन बन जाएंगे, तो इनको दोनों को सेपरेटली दिखाया जाता है, सेपरेटली ड्रॉ किया जाता है दोनों आयनिक एटम्स को, ताकि ये दिखाया जा सके कि दोनों जो हैं वो आयंस हैं और ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको अनस्टेबल करते हैं। कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे देता है। चूंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दैट आर 7। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो क्या करता है, कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं 2 क्लोरीन के एटम्स। तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को शो करवाने के लिए डॉट बनाया जाता है, और जो क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन को शो करवाने के लिए क्रॉस बनाए जाते हैं। तो इन दोनों आयंस को सेपरेटली ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये शो करवाने के लिए कि ये दोनों ऑपोजिटली
चार्ज आयंस हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ बॉन्ड फॉर्म्ड कैन नॉट बी सीन with any instrument, however it can be modeled through various methods. One of the method to model a chemical bond is dot and cross methods. So basically जो मॉडल है, जो केमिकल बॉन्डिंग का मॉडल है, उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ थ्योरेटिकली इसको ड्रॉ करवाने के लिए मॉडल दिए जाते हैं। कई मॉडल्स हैं इसको ड्रॉ करवाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग को, लेकिन जो हमने पढ़ा डेट इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड क्रॉस हम एक एटम पे डॉट्स लगाते हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन शो करवाने के लिए, और दूसरा एटम जो उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाने के लिए हम क्रॉस के निशान लगाते हैं। तो डॉट एंड क्रॉस की मदद से हम केमिकल बॉन्डिंग को शो करते हैं ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। Next is homework. Draw dot and cross structure of magnesium oxide, that is ionic compound, and methane CH4, that is covalent compound. So ये दो compound दिए गए हैं आपको। First one is methane and second is magnesium oxide. इसका dot and cross structure आपने draw करना है अपनी notebook पे और अपने teachers को दिखाना है कि आपने सही से draw किया या नहीं। So I hope now are you able to draw dot and cross structure of covalent compound and ionic compounds. Thank you so much. Allah Hafiz.